हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के रुख का पता चला तो व्हाट्सएप पर और हमारे पास हमारे जो एक्टिविस्ट हैं बैंक पेंशनर्स के, उनकी बाढ़ सी आ गई उनके स्टेटमेंट्स की। हम कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे जगह दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पता नहीं कितनी तैयारी की गई होगी। 30 साल का केस, बड़े बड़े फाइलें बनी होंगी, वकीलों ने बड़ी बड़ी तैयारी की होगी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हंस जब चुगता है तो मोती चुगता है। सुप्रीम कोर्ट के कल के केस में एक बहुत बड़ी बात हुई, और केवल एक बात हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने को साबित कर दिया, हाँ वो न्यायप्रिय लोग हैं, वो हंस हैं, वो मोती चुगना जानते हैं। इस पूरे ढेर में से एक चीज निकाली उन्होंने, दैट इज रेगुलेशन। और बाद में उस चीज को मनु सिंघवी साहब ने, जो हमारे सीनियर काउंसिल थे, इस प्रकार से पकड़ा कि उनकी तैयारी के सामने हम नतमस्तक हैं। और बार बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट और सिंघवी साहब को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता रहूंगा कि हम जिस चीज़ की लाइन ऑफ आर्गूमेंट की बात कर रहे थे, उस लाइन ऑफ आर्गूमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डाला, और उस लाइन ऑफ आर्गूमेंट को बाद में मनोज सिंघवी साहब ने ऐसा पकड़ा कि हमको नैया पार करा दी। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अभी उमेश शर्मा साहब का लेख। आप जानते हो कि एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के एक्टिविस्ट हैं, इनका भी कोई केस एसबीआई में कोर्ट में चला हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, ये वो लोग हैं जो हीरो हैं, लड़ते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना सब कुछ न्यूज खबर कर देते हैं। इनका पढ़ के बता देता हूँ क्या कहते हैं। माई व्यूज अबाउट टूडेज प्रोसीडिंग्स, कोर्ट डिक्लाइन टू हेयर serving employees and other applications for impleading in the case. Court said shall hear only the civil appeal challenging the order of Punjab and Haryana High Court held by late MC Singla through his LRs. Financial constraint was not even considered. After hearing about regulation of 993 and 995, court seems to agree to consider statutory provisions section 1920 read with Appendix 1 of Bank Nationalization Act in 1977 लिखा है 70 है, and Regulation 35 of Public Sector Banks Employees Regulation 996 नहीं है, 995 है, and wanted to know whether pension is being paid as per Appendix 1 or not. I feel these are the positive. यानी उमेश शर्मा जी के अनुसार जो कुछ कोर्ट में हुआ वो पॉजिटिव साइन है। एक और लिखा किसी ने, इनको बीच में लूँगा, ये कोई JS बिंद्रा, रिटायर्ड बैंक बड़ौदा के कोई दिल्ली के वो हैं, ये ऑफिसर्स हैं। अपेंडिक्स वन इज अपेंडिक्स टू रेगुलेशन 35(1) पेमेंट एज पर अपेंडिक्स मीन्स कंसिडरेशन ऑफ एंटायर रेगुलेशन 35। बोला जब अपेंडिक्स 1 की बात हो रही है तो जो रेगुलेशन 35 में बने उसको कॉम्प्रीहेंसिवली कंसिडर करने की कोर्ट ने बात की है। अब ये जो थोड़ा लंबा लिखा है ये बिंद्रा साहब ने, इसको थोड़ा हम जहाँ जरूरत पड़ी कमेंट करेंगे, नहीं पढ़ के बताऊंगा। ब्रीफ नोट अबाउट टूडेज प्रोसीडिंग MC सिंगला केस। आई हर्ड द प्रोसीडिंग ऑनलाइन, क्योंकि जो प्रोसीडिंग कोर्ट में हुई थी वो ऑनलाइन प्रचारित हो गई थी, पब्लिसाइज हो गई थी, हमने भी सुना, सबने सुना। द केस वॉज हर्ड इन कोर्ट नंबर 2 बिफोर जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता टुडे। Petitioner, our advocate, opened the argument with fund position stating that about 4,28,000 crore corpus is lying with the bank industry as our contribution towards pension. ये जो बात कही थी हमारे सीनियर काउंसिल ने, और जब इसे शुरू किया था मैंने सोचा इन्होंने केस का सत्यानाश कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि इनको इसी प्रकार ब्रीफ किया गया होगा, MC सिंगला वाले केस के जितने भी पिटिशनर्स हैं और जो वकील हैं दूसरे, उसमें शिवाराम जी भी हैं, यानी इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन था फंड की थ्योरी गाना, और इनने फंड की थ्योरी गाई। लेकिन कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, और उस समय बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। यदि फंड की थ्योरी में उलझ जाते और कोर्ट फंड की थ्योरी पर ध्यान देता तो आप निश्चित समझिए
कि सीन दूसरा होता और इस फंड की थ्योरी के माध्यम से सारा का सारा मामला एक्चुअरी को ट्रांसफर कर दिया जाता। लेकिन कहते हैं ना, जो हंस जो होता है वो मोती चुगता है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस हंस हैं। कितनी बड़ी फाइल होंगी बनी होंगी, क्या क्या तैयारी की होगी, उसमें से उन्होंने केवल एक मोती का दाना चुगा और वो था कोई रेगुलेशन है। बस यहीं से बिल्ली के भाग से फीका टूट गया। और जैसे ही रेगुलेशन की बात आई, उसके बाद मनु सिंघवी साहब ने तैयारी थी पूरी। जैसे रेगुलेशन की बात आई, इस प्रकार पकड़ा उसको, इस प्रकार पकड़ा उसको, पता नहीं कहां कहां से, जनरल क्लॉज से, यहां से वहां से उसको पूरा आश्वस्त कर दिया कोर्ट को और ये बता दिया हाँ इन्होंने ऑपरेशन किया है और आगे रोका है। बस यहीं से बात गाड़ी पर लग गई। मैं कह रहा हूं ये लाइन ऑफ आर्गूमेंट यहीं बनती है, कहीं बनती ही नहीं है पूरे केस में। ये रेगुलेशन तो पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी था, सब जगह था, लेकिन ये बात नहीं हुई। हमारी जो पिटीशन थी सिंगला साहब वाले केस में, बिल्कुल डिफेक्टिव पिटीशन, ये रिलीफ मांग रहे थे आरबीआई लाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन, लेकिन उसको सिंघवी साहब निकाल ले गए। हाँ हम अपडेशन की बात कर रहे हैं, वहां से निकाल करके और 35 पर डाला। भाई यही हमारा बिल्ली के भाग से छीका टूटा। और उसके बाद जो सिंघवी साहब ने पकड़ा इसको तो ज़बरदस्त पकड़ा। और हम तो सिंघवी साहब को बताएंगे सर फंड की थ्योरी की आपकी बात करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन 7 और 11 पढ़ लीजिए अपना रेगुलेशन का 1995 का, आपको फंड की थ्योरी का मामला सुलझ जाएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं फंड्स वेयर एज द ईयर टोटल इज ऑफ 33,000 crore only. We are requesting updation from our own fund only. Honorable judge asked about the provision of option. बस यहाँ से बदल गया प्रोविजन कि भैया तुम फंड की थ्योरी की तो बात कर रहे हो, कोई प्रोविजन भी है? ये फंड की थ्योरी की जो बात कर रहे हो कोई प्रोविजन है इसका? बस बदल गया केस, यहाँ से बदला प्रोविजन। Our advocate quoted various relevant provisions through which updation is desired. He also quoted a government letter addressed to RBI rejecting their pension updation at first instance, saying this will lead to demand in pension updation in the banking industry. However, later on the pension RBI was updated. शायद लेटर की जिक्र नहीं हुआ था, ये हुआ था आरबीआई में पेंशन अपडेशन हुआ है, ऐसा कोई नहीं हुआ था कि दूसरे क्षेत्रों में होगी। ये पता नहीं बिंद्रा साहब ने कहाँ से लिया। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ अपेंडिक्स अलॉन्ग विद अमेंडमेंट मेड इन 2013 और 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था ओपन एंडेड हुआ था अपडेशन, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कोर्ट को और कोर्ट को कंपेल किया हाँ रेगुलेशन है और इसका जो अमेंडमेंट हुआ है फेवरेबल है, ओपन एंडेड है और मैंडेटरी है। After our advocate concluded, the respondent advocate started with counter with the word quantum. His argument was cut short by Honorable Supreme Court. उन्होंने ये बोला था कि सब रूल्स एक जैसे हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है क्वांटम पेंशन एक जैसे हो। यहाँ कोर्ट ने काट दिया। बोला आप ये बताइए कि आप क्या अपेंडिक्स 1 के अनुसार पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बोला नो। उसके बाद कोर्ट ने ये सारा कुछ सुनने के बाद 3 समय की टेबलों की कहा, 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987, 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003 और 1/3/2003 से लेकर अप टू डेट। ये क्यों मांगी, इसके बारे में लोगों को काफ़ी वो हो रहा है। इसका मांगने के पीछे बहुत बड़ा वो है, क्योंकि पहले आपका जो रेगुलेशन था उसको अमेंड हुआ है। अमेंडेड रेगुलेशन क्या अभी भी चालू है, वो ये देखना चाहते थे। और चालू है तो इस अमेंडेड चालू वाले रेगुलेशन का पीछे को फायदा कैसे जाएगा? क्या कोई कट ऑफ तो नहीं डाल रखा है? वहाँ कुछ नहीं डाल रखा है, बिल्कुल सतत रूप से चलती हुई धारा है। बस इतना ही देखना चाहता है कोर्ट। इन बिटवीन हियरिंग द कोर्ट हैज ओपन थिंग्स बैंक्स आर लाइबल टू पे पेंशन रेगुलेशंस। बिल्कुल उन्होंने ये कहा था मेहता साहब ने कि साहब 2-3 मिनट हमें दीजिए, अब आर्गूमेंट करना चाहते हैं। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया आपके आर्गूमेंट सारे इररेलेवेंट हैं, यदि आपने पेमेंट नहीं किया है रेगुलेशन के अनुसार तो आपको करना पड़ेगा। बस यही था और ये पॉजिटिव था, ये बिंद्रा साहब ये बताना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारे पास लोगों के बहुत व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कल मैंने देखा पता नहीं कौन साहब हैं,
बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पेंशन अपडेशन का क्लॉज ही नहीं है उसमें। ऐसे ऐसे इडियट किस्म के लोग पड़े हुए हैं कि कोर्ट में सब कुछ सिद्ध हो चुका है कि यस पेंशन अपडेशन का क्लॉज है, उसके बाद भी अपडेशन का वो नहीं है कुछ भी। अब इनसे तो क्या कह सकते हैं, भगवान ही रखवाला है उनका। तो दोस्तों, हम डालते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आपके सहयोग से ही जो कुछ हुआ है ये हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये खुशी का एक मौका है। और लेट अस शेयर दिस पर्टिकुलर हैप्पीनेस अमंग अस ऑल। थैंक यू।